हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज के करंट अफेयर्स वीडियो में। और यहां हम लोग बात करेंगे पद्म अवार्ड 2024 के बारे में। तमाम अवार्ड्स के बारे में घोषणा हो चुकी है, तो उन सब के बारे में एक एक करके बताएंगे आपको। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। और भी कुछ टॉपिक है उसको भी लेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, पसंद आए लाइक बटन दबाना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है जरूर कर लेंगे, और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। ओके, तो 3 तरह के पद्म अवार्ड होते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण जो है वो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? वो होता है भारत रत्न। दूसरा है पद्म विभूषण। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण, और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री। तो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। पहला, केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है? तो सबसे पहले विभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। तो इसका आंसर होगा 5। ठीक है, कितने? 5। तो राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद केंद्र सरकार ने 75th जो रिपब्लिक डे था उसी की पूर्व संध्या पर ये पद्म अवार्ड्स के विजेताओं के नाम की घोषणा की है। हर साल गणतंत्र दिवस के ठीक पहले इसकी घोषणा कर दी जाती है, और आमतौर पे मार्च अप्रैल के आसपास समारोह आयोजित किया जाता है और राष्ट्रपति भवन में अवार्ड दिए जाते हैं। लेकिन इस बार मार्च अप्रैल में चुनाव का माहौल होगा, तो हो सकता है ये और डिले हो। ठीक है, तो 3 तरह के अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इस बार क्या हुआ है कि 132 पद्म अवार्ड्स की घोषणा को की गई है। टोटल कितने? 132, जिसमें 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 110 पद्मश्री है। और पद्म अवार्ड पाने वालों में 30 महिलाएं हैं। ओके, विदेशी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई उस श्रेणी में 8 लोग हैं। 9 लोगों को मरणोपरांत अवार्ड देने की घोषणा की गई है। 2 जोड़ी को भी पद्म अवार्ड मिला है। ठीक है, तो अभी हम पद्म विभूषण का क्वेश्चन ले रहे हैं, तो पद्म विभूषण के बारे में बता दें। पद्म विभूषण, इसकी जो अवार्ड की स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को हुई थी। और ये पद्म विभूषण जो अवार्ड है वो असाधारण और विशिष्ट सेवा, असैनिक, उसके लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यह हुआ कि केंद्र सरकार ने पद्म विभूषण अवार्ड 2024 के लिए किन्हें चुना है? वो कौन कौन लोग हैं जिनको ये चुना गया है इसके लिए? तो ये तमाम लिस्ट ये रहा। ठीक है, ये 5 लोग हैं, इन सबको अवार्ड दिए जाने की घोषणा हुई है। कौन कौन है? वैजयंती माला, एक्ट्रेस, ठीक है, तमिलनाडु से मूलतः है वो। दूसरा नाम है क्या? कोनी डेला चिरंजीवी। चिरंजीवी बहुत पॉपुलर एक्टर हैं और मूलतः आंध्र प्रदेश के हैं। एम वेंकैया नायडू, आप जानते होंगे, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में मिला है, आंध्र प्रदेश से है मूलतः। बिंदेश्वर पाठक, जिनका निधन पिछले साल हुआ था, सोशल वर्क के क्षेत्र को देखते हुए उनका ये अवार्ड है, बिहार के रहने वाले थे। और है पद्मा सुब्रमण्यम, आर्ट के क्षेत्र में, मूलतः वो तमिलनाडु से हैं। तो एक एक करके इनके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो वैजयंती माला सबसे पहले, और भारतीय कलाकार हैं, मल्टी डायमेंशनल, और 90 ईयर की हैं, और 16 साल की उम्र में ही उन्होंने फिल्म में शुरुआत कर दी थी, तमिल फिल्म में, और इसके बाद फिर तेलुगु, फिर हिंदी, ढेर सारी हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया था। हिंदी सिनेमा में पहला उनका जो पहली फिल्म थी वो फिल्म बहार थी 1951 में। उसका तो हिंदी फिल्म में सुपर स्टार के तौर पर, एक्ट्रेस के तौर पर उन्होंने काम किया। राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। ओके, तो ये पुरानी तस्वीरें उनकी और ये लेटेस्ट फोटोग्राफ उनका। अब अगला नाम है चिरंजीवी का। तेलुगु और हिंदी फिल्मों के एक्टर हैं। ओके, आंध्र प्रदेश के हैं, 68 ईयर के हैं। 4 दशकों का उनका शानदार करियर है। 5 भाषाओं में 150 से अधिक फिल्मों में काम किया है उन्होंने, तेलुगु, हिंदी। ओके, और फिलहाल उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई हुई है और उसका नाम है प्रजा राज्यम। क्या नाम है? प्रजा राज्यम। ये भी इंपॉर्टेंट बात। अगला नाम एम वेंकैया नायडू, उनके तो सब जानते होंगे आप सब। वो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति कब से कब तक थे? 2017 से 2022 तक ये उपराष्ट्रपति रहे हैं। अभी 74 ईयर के हैं, आंध्र प्रदेश से मूलतः हैं, और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं 2002 से 2004 के बीच में।
अगला नाम है विघ्नेश्वर पाठक। उनको मरणोपरांत इस अवार्ड की घोषणा की गई है। सोशल वर्कर और उद्यमी थे। उनकी डेथ जो हुई निधन वो 15 अगस्त 2023 को पिछले साल हुआ। 80 वर्ष की उम्र में बिहार से थे और सुलभ इंटरनेशनल जो दुनिया में काफ़ी पॉपुलर है उसके वो संस्थापक थे उस संस्था के, और जिसमें वो अपशिष्ट प्रबंधन, सामाजिक सुधार, शिक्षा के माध्यम से काम करना, पर्यावरण को लेकर काम करना, तो इन सबको बढ़ावा दिया और इसी वजह से पद्म विभूषण अवार्ड इनको भी दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला नाम क्या है? पद्मा सुब्रमण्यम। वो एक भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक है, डांसर हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। मूलतः तमिलनाडु से हैं, 80 ईयर की हैं, 80 साल की। एक रिसर्च स्कॉलर भी हैं, कोरियोग्राफर, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं कई इनको, ठीक है, राइटर भी हैं। तो ये पांचों हैं, इनका आपको बिल्कुल याद रख लेना है, ठीक है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण, अगला जो क्वेश्चन आने वाला है पद्म भूषण का, तो ये दोनों तो बिल्कुल आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब जो क्वेश्चन है पद्म भूषण से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए दो चीजें, पद्म विभूषण और पद्म भूषण तो एकदम आपको याद रहना ही चाहिए। पद्मश्री आगे भी बताएंगे, बहुत लंबा नाम होता है, हो सकता है आपको पूरा याद ना हो, लेकिन दो चीजें बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा कि केंद्र सरकार ने कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड 2024 देने की घोषणा की है, वर्ष 2024 में घोषणा की। आंसर का 17, टोटल 17 लोग हैं और ये सम्मान भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, ठीक है। विशिष्ट सेवा के क्षेत्र में ये काम, मतलब उस क्षेत्र में काम करने को लेकर ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा होती है। अब सवाल ये होगा कि केंद्र सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना है, वो कौन 17 लोग हैं जिनको चुना गया है। तो एक एक करके सबके नाम आपको बताता हूं मैं, ठीक है। पहला नाम है एम फातिमा बीवी। मरणोपरांत इनको दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज रह चुकी हैं, इनका निधन हो चुका है। दूसरा नाम है होरमुसजी एम कामा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महाराष्ट्र है। तीसरा नाम है मिथुन चक्रवर्ती, मूलतः पश्चिम बंगाल से हैं और एक्टर हैं शानदार। चौथा नाम है सीताराम जिंदल। पांचवा नाम है यंग लियो। छठा नाम है अश्विनी बालचंद मेहता, ठीक है। सातवां नाम है सत्यव्रत मुखर्जी। इन सब के बारे में आगे मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ठीक है। अगला नाम है राम नाइक, राजनीतिज्ञ। अगला नाम है तेजस मधुसूदन पटेल, ठीक है। अगला नाम ये है ओलानचेरी राजगोपाल, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। दत्तात्रेय अंबादास मायालू, ठीक है। अगला नाम है तोगदान, मरणोपरांत इनको दिया जा रहा है, लद्दाख से है मूलतः। अगला नाम है प्यारेलाल शर्मा। आपने नाम सुना होगा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो उसी जोड़ी के ये प्यारेलाल शर्मा हैं। अगला नाम है चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर। अगला नाम है उषा मथुप। फिर विजयकांत जो एक्टर थे, निधन हो चुका। और आखिरी नाम है कुंदन व्यास। तो ये 17 लोग हैं, इन सबको अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अब एक एक करके सबको देख लेते हैं, सबको जान लेते हैं। फातिमा बीवी काफ़ी पॉपुलर नाम है और आपको जानना चाहिए अगर नहीं जानते हैं तो। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, इनका निधन हो गया पिछले साल 23 नवंबर 2023 को। 96 ईयर की उम्र में उनका निधन हुआ। पूरा नाम इनका मीरा साहिब फातिमा बीवी था। वो तमिलनाडु की गवर्नर भी रह चुकी हैं, ठीक है। अगला फोटोग्राफ ये देख लीजिए आप, इनका नाम है होरमुसजी एम कामा। ये पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, देखिए देश की जो सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है ना, वो है पीटीआई, तो उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। और यहाँ तक कि 2018-2019 के दौरान ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी एसीबी, उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का मतलब हुआ कि अखबारों का प्रसार, यानी कितने अखबार बिकते हैं, कौन कौन से, तो उसके ऑडिट के लिए एक एजेंसी है जो ये सर्टिफिकेट देती है कि इस अखबार की इतनी प्रतियां, इतनी कॉपी ये मार्केट में बिकती हैं। वो 4 दशकों से ये बॉम्बे समाचार, गुजराती समाचार, इसका नेतृत्व इन्होंने किया है, मूलतः महाराष्ट्र से। अगला नाम है मिथुन चक्रवर्ती, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राजनीतिज्ञ भी हो गए हम।
पश्चिम बंगाल में राजनीतिक के तौर पर काम कर रहे हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मूलतः हिंदी और बांग्ला फिल्मों में उन्होंने काम किया है। राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं, पश्चिम बंगाल से ही हैं, 73 ईयर के हैं, ठीक है। और इनको 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अगला नाम है ये सीताराम जिंदल। अनुभवी उद्योगपति हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी काम किया है, ऐसा कहा जाता है। और बेंगलुरु में जिंदल नेचर क्योर इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा को काफ़ी उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और वो जिंदल एल्यूमिनियम लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। मूलतः कर्नाटक से हैं और 90 वर्ष के हैं, ठीक है। अगला नाम क्या है ये देखिए आप, यंग लियू, ताइवान से हैं वो और ग्लोबल बिजनेस लीडर और इनोवेटर हैं। ताइवान की जो कंपनी है ना फॉक्सकॉन, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ हैं। देखिए भारत में फॉक्सकॉन का बहुत बड़ा कारोबार है आईफोन को असेंबल करने को लेकर। मूलतः ताइवान से हैं और 66 ईयर के हैं। अगला नाम ये देखिए फोटोग्राफ, अश्विनी बालचंद्र मेहता। वो हार्ट रोग विशेषज्ञ हैं और मतलब कार्डियोलॉजिस्ट कहिए इनको, ठीक है। 1973 में उन्होंने शिशुओं की जो बिल्कुल नवजात जो शिशु होते हैं उनकी पहली कार्डियोटिक एथीटेराइजेशन और एंजियोग्राफी की थी उतने छोटे से बच्चे की। और बच्चों में काफ़ी ये उसके बच्चों के हार्ट को लेकर, हार्ट डिजीज को लेकर काफ़ी काम किया उन्होंने। महाराष्ट्र से हैं, 84 ईयर के हैं ये। अगला जो फोटोग्राफ है वो है सत्यव्रत मुखर्जी का। इनको मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड दिए जाने की घोषणा हुई है। अनुभवी राजनीतिज्ञ और बैरिस्टर थे वो। कई विभागों के वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कई मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। विभाग नहीं के केंद्र सरकार में मंत्रालय होता है, राज्यों में विभाग होता है, ठीक। केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, पश्चिम बंगाल से हैं और पिछले साल 3 मार्च को यानी 3 मार्च 2023 को उनका निधन हो गया था। अगला फोटोग्राफ है ये राम नाईक, राजनीतिज्ञ हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और उत्तर प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं 2014 से 2019 के बीच में, ठीक है। और वो पहले अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान जब वो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उस वक्त राम नाईक वो तेल और प्राकृतिक गैस मंत्री भी रह चुके हैं 1999 से लेकर 2004 के बीच में। महाराष्ट्र से हैं, 89 ईयर के हैं। अगला फोटोग्राफ है तेजस मधुसूदन पटेल का और प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके बेहतर काम के लिए इनको जो अवार्ड होता है ना, मेडिसिन का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, डॉक्टर बिधान चंद्र राय पुरस्कार, तो वो भी इनको मिल चुका है। 2015 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, अब पद्म भूषण अवार्ड के लिए घोषणा कर दी गई है। गुजरात से हैं और 60 ईयर के हैं वो। अगला फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, ओलनचारी राजगोपाल, क्या नाम है, ओलनचारी राजगोपाल। तो पद्म भूषण अवार्ड देने की घोषणा हुई है। ये राजनीतिज्ञ हैं, केंद्रीय रेल और शहरी विकास मामलों के मंत्री भी रह चुके हैं। 1992 से 2004 तक वो राज्यसभा में सांसद रह चुके हैं 2 बार। केरल से हैं, 94 ईयर के हैं। अगला जो फोटोग्राफ है वो है दत्तात्रेय अंबादास मयालू, इनका है और ये मराठी फिल्म निर्देशक हैं। ये मराठी फिल्मों में काफ़ी नाम है इनका। 6 दशकों से अधिक समय तक इन्होंने देशभक्ति, सामाजिक मुद्दे, इन सब पर और कमर्शियल भी फिल्में बनाई हैं इन्होंने। महाराष्ट्र से और 90 ईयर के हैं, 90 साल के हैं। अगला ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, इनको मरणोपरांत अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। नाम है इनका तोगदान रिनपोछे। क्या नाम है, तोगदान रिनपोछे। बौद्ध आध्यात्मिक नेता हैं। पिछले साल 24 मई यानी 24 मई 2023 को इनका निधन हो गया था। वो मूलतः लद्दाख से थे और उन्होंने क्या काम किया ऐसा जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा हुई है। एक तो आध्यात्म के क्षेत्र में किया, दूसरी बात कि भोटी भाषा है लद्दाख में, तो वहाँ उसके संरक्षण को लेकर बड़ा ही काम किया उन्होंने, ठीक है। लद्दाख में जो सभी तिब्बती बौद्ध वंश के जो प्रमुख हैं उनके लामा के रूप में भी इन्होंने काम किया लद्दाख में, तिब्बती बौद्धों के प्रमुख के तौर पर, ठीक है। दलाई लामा नहीं, दलाई लामा तो तमाम
जो तिब्बती बौद्ध समूह है उसके चीफ हैं, लेकिन उनके अंडर में ये लामा के रूप में काम किया था। ठीक है, अगला नाम है, बहुत पॉपुलर है, प्यारेलाल शर्मा। ठीक है, हिंदी फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्शन का काम बहुत सारा किया है। 7 दशकों का यानी 70 से अधिक सालों का इनका करियर रहा है। सुरों के राजा के तौर पर जाने जाते हैं और महाराष्ट्र से हैं वो, 83 ईयर के हैं वो। ठीक है, प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो एक नाम जोड़ी थी तो उनमें उनके ये प्यारेलाल हैं। अगला फोटोग्राफ ये रहा, चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर। ये प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और कालाजार जो रोग है ना, तो उसको लेकर इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। ठीक है, राज्यसभा में वो सदस्य रह चुके हैं, पूर्व सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, सीपी ठाकुर इनको कहिए, बिहार से हैं, 92 ईयर के हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं ये, सीपी ठाकुर शॉर्ट में कहेंगे। अगला आप देख रहे हैं फोटोग्राफ, उषा उथुप, भारत की एक लोकप्रिय पॉप गायिका हैं। 1960 के दशक से उन्होंने अपना काम किया था और काफ़ी पॉपुलर हिट उन गानों के लिए उनको जाना जाता है। करीब 16 भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं, जैसे बंगाली, हिंदी, पंजाबी, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कोंकणी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, इन सब में। पश्चिम बंगाल से हैं, 76 ईयर के हैं। अगला ये फोटोग्राफ देखिए, विजयकांत, मरणोपरांत ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है, पद्म भूषण अवार्ड। इनका निधन हुआ था पिछले साल 28 दिसंबर 2023 को। मूलतः तमिलनाडु से हैं और तमिल फिल्मों के काफ़ी पॉपुलर ये नेता हैं और लोकप्रिय राजनीतिज्ञ भी थे। पिछले साल तो निधन हो गया उनका। और एक्टिंग तो की उन्होंने, सफल डायरेक्शन भी किया, प्रोड्यूसर भी ये थे। 150 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया, एक अलग पहचान बनाई थी। ठीक है, अगला फोटोग्राफ ये रहा, कुंदन व्यास। ये पत्रकार हैं, 5 दशकों से प्रतिष्ठित जो मीडिया ग्रुप है जन्मभूमि, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। महाराष्ट्र से हैं, 82 ईयर के हैं। ठीक है, तो ये पूरी जो लिस्ट है ये तो मतलब सबके बारे में मैंने बताया, और पद्म भूषण टोटल 17 लोग हैं और उन सब की लिस्ट भी यहाँ रही। ठीक है, आगे अब पद्मश्री के बारे में बताएंगे। तो ये कम से कम 2 चीज़ें, 2 अवार्ड, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ये 2 अवार्ड के बारे में सभी के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले हाँ आपको बताऊं कि इसका PDF अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ फ्री, एक तो मेनू में जाना होगा, जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया है उनको मेनू में जाना होगा ऐप में, और वहाँ पर फ्री मटेरियल है, तो वहाँ डेली का PDF फ्री है। ओके, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने PDF का लिंक दे दिया है। और हाँ, अगर आप तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स शानदार तैयारी हो सकती है यहाँ सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उसके ज़रिए। और ये एक मेंबरशिप प्लान है और उसके ज़रिए आप करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार कर सकते हैं, चाहे IAS PCS की एग्जामिनेशन हो, चाहे तमाम SSC, पुलिस, टीचर, इन सब के लेवल के एग्जामिनेशन हो। मतलब कि यहाँ पर IAS PCS से लेकर तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी आपकी हो सकती है। इसमें ये जो मेंबरशिप प्लान है उसमें क्या क्या मिलता है, तो देखिए पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स के PDF आपको मिल जाएंगे। 2023 का टोटल टेस्ट भी मिल जाएगा मंथली करंट अफेयर्स का, और अगले 1 साल तक यानी 365 दिनों तक करंट अफेयर्स के PDF, वीडियो और टेस्ट, मॉक टेस्ट ये सब मिलेंगे। PDF जो है ना वो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली होता है। वो भी कई तरीके के, जैसे 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है, उसमें साथ में वीडियो का लिंक भी होता है। तो अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और उसका विजुअली आपको समझना है उस चीज़ को, तो क्लिक करेंगे और वीडियो वहीं से ओपन हो जाएगा वो। ठीक है, समझ रहे हैं। इसके अलावा वीडियो तो डेली ऐप पर आता है, वीकली, मंथली। ठीक है, अगले 1 साल तक आपको मिलेगा। और साथ में मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, डेली, वीकली और मंथली मॉक टेस्ट। मंथली 2023 के भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 2024 को तो आगे मिलेंगे। इसके साथ साथ तमाम जो भी एग्जामिनेशन है ना, उन सब के ओरिजिनल टेस्ट सीरीज भी आपको इसी मेंबरशिप प्लान के ज़रिए मिलते हैं। तभी छूट चल रही है और आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करके आप देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन अब पद्मश्री से लेते हैं। ओके,
क्वेश्चन होगा केंद्र सरकार ने कितने पद्मश्री अवार्ड 2024 दिए जाने की घोषणा की है। आंसर का 110। कितने? 110 अवार्ड। ठीक है, पद्मश्री ये किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ओके, और अगर जोड़ी में भी अवार्ड दिया जा रहा है दो लोगों के एक साथ, तो उसको एक ही अवार्ड गिना जाता है। ठीक है, तो आगे मैं बताऊंगा उन सबके नाम एक एक करके। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन होगा केंद्र सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना है? कौन कौन है? एक तो मैंने इससे पहले बताया आपको कितने टोटल, कितनी संख्या है? टोटल संख्या है 110 पद्मश्री। तो उन सब की लिस्ट ये रही। ठीक है, क्या क्या नाम है? खलील अहमद, बदरप्पन एम, कालूराम बामनिया, रिजवाना चौधरी बान्या, नसीम बानो, रामलाल बरेठ, गीता रॉय बर्मन, पार्वती बरुआ, सर्वेश्वर बसुमतारी, सोमदत्त बिट्टू, तकदीराम बेगम, सत्यनारायण बरेली, द्रोण भुइया। ठीक है, अगला नाम क्या है? अगला है नाम अशोक कुमार विश्वास। ठीक है, अगला नाम है रोहन मचंदा बोपन्ना, जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। ठीक है, रोहन बोपन्ना शॉर्ट में कहेंगे हम। स्मृति रेखा चकमा, अगला नाम है त्रिपुरा से। नारायण चक्रवर्ती, साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से। ए वेलु आनंदचारी, ये आर्ट के क्षेत्र में तेलंगाना से। अगला नाम है रामचेत चौधरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से। के चल्लामल, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हैं और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है। अगला है जोशना चिनप्पा, जोशना चिनप्पा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में तमिलनाडु से हैं। अगला नाम है चाटोल चोपिन, ये योगा के क्षेत्र में ये फ्रांस से है मूलतः वो। ठीक है, 23वां नाम है रघुवीर चौधरी, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात से है। अगला नाम है जूडी क्रूज, साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में। अगला नाम है गुलाम नबी डार, ये आर्ट्स के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर से हैं। अगला नाम है चित्तरंजन देव वर्मा, आध्यात्मवाद और त्रिपुरा से हैं मूलतः। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है क्या? उदय विश्वनाथ देशपांडे, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में महाराष्ट्र से हैं। अगला नाम है प्रेमा धनराज, मेडिसिन के क्षेत्र में और ये कर्नाटक से हैं। अगला नाम है राधा कृष्णन धीमान, ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से हैं। अगला नाम है मनोहर कृष्ण डोले, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में चिकित्सक है, ये महाराष्ट्र से हैं मूलतः। ठीक है, पियरे सिल्वेन फिलिओजात, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में फ्रांस से हैं मूलतः। अगला नाम है महावीर सिंह गुड्डू, ये आर्ट्स के क्षेत्र में और ये मूलतः हरियाणा से हैं मूलतः। ओके, अगला नाम है अनुपमा होस्केरे, कर्नाटक से हैं वो, आर्ट्स के क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है। अगला नाम है यजदी मानेक शाह इटालिया, मेडिसिन के क्षेत्र में गुजरात से हैं। अगला नाम है राजा राम जैन, फिर जानकी लाल, रतन कहार, यशवंत सिंह कठोच, ठीक है, जहीर प्रथम काजी, महाराष्ट्र से हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 40वां नाम गौरव खन्ना, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से। फिर अगला नाम है सुरेंद्र किशोर, हाँ ये सुरेंद्र किशोर, ये बिहार में पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर नाम है। तो साहित्य और शिक्षा, पत्रकारिता, इन सब के क्षेत्र के लिए दिया जा रहा है सुरेंद्र किशोर। ठीक है, अगला नाम है दसारी कोंडप्पा, ये आर्ट्स तेलंगाना से है वो मूलतः। अगला नाम है श्रीधर मकाम कृष्णमूर्ति, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटक से। अगला नाम क्या है यानुंग जोहोम लोगो, ये अरुणाचल प्रदेश से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है। अगला नाम है जॉर्डन लेप्चा, आर्ट के क्षेत्र में, ये सिक्किम से हैं। अगला नाम है सत्यन सिंह लोहिया, स्पोर्ट के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से हैं। फिर विनोद महाराणा, आर्ट उड़ीसा से है ये। फिर पूर्णिमा महतो, ये स्पोर्ट्स के क्षेत्र में झारखंड से हैं मूलतः। उमा महेश्वरी डी, आर्ट्स के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से। दुखू माझी, सोशल वर्क के क्षेत्र में और ये पश्चिम बंगाल से हैं। अगला नाम है राम कुमार मलिक, आर्ट के क्षेत्र में और ये बिहार से हैं। फिर अगला नाम है हेमचंद माझी, मेडिसिन, ये छत्तीसगढ़ से।
मूलतः हैं। अगला नाम है चंद्रशेखर महादेव राव मेश्राम, ये मेडिसिन के क्षेत्र में महाराष्ट्र से हैं। सुरेंद्र मोहन मिश्र मरणोपरांत, ये आर्ट्स के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, ये जोड़ी को दिया गया है आर्ट के क्षेत्र में और ये राजस्थान से हैं। ठीक है, तो ये जो जोड़ी को दिया गया है तो एक ही गिनती होगी इसमें, ये नहीं कहेंगे कि दो मिला है। ठीक है, अगला नाम क्या है? कल्पना मोरपिया, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में उद्योगपति है और महाराष्ट्र से। अगला नाम है चामी मुर्मू। ठीक है, क्या है? चामी मुर्मू, ये महाराष्ट्र से हैं। सोशल वर्क के क्षेत्र में इनको दी जाने की घोषणा हुई है। अगला नाम है ससिंद्रन मुथुवल, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, और ये कहाँ से है? पापुआ न्यू गिनी, एक देश है पापुआ न्यू गिनी, तो वहाँ के हैं। ठीक है, अगला नाम है जी नचियार, मेडिसिन के क्षेत्र में, और ये तमिलनाडु से हैं मूलतः। ठीक है, अगला नाम क्या है? किरण नादर, ये आर्ट के क्षेत्र में दिल्ली से हैं। अगला नाम है पकरापुर चित्रन, मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, मूलतः ये केरल से हैं। फिर अगला नाम है नारायण ईपी, ये आर्ट्स के क्षेत्र में केरल से हैं। अगला नाम है शैलेश नायक, साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिल्ली से है। अगला नाम है हरीश नायक, मरणोपरांत दिया जा रहा है इनको, साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में, मूलतः गुजरात से हैं। फिर नाम है फ्रेड नेग्रेट, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से हैं ये। ठीक है, अगला नाम क्या है? अगला नाम है हरिओम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और हरियाणा से हैं। नेक्स्ट नाम है भागवत प्रधान, आर्ट के क्षेत्र में उड़ीसा से हैं। अगला नाम है सनातन रुद्रपाल, आर्ट के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से। फिर नाम है शंकर बाबा पुंडलिक राव, सोशल वर्क के क्षेत्र में महाराष्ट्र से हैं। राधेश्याम पारिक, ये शॉर्ट में इनको कहेंगे RS पारिक, ये डॉक्टर हैं और उत्तर प्रदेश में से हैं, मूलतः आगरा से। तो मेडिसिन के क्षेत्र में इनको मिला है, ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। अगला नाम है दयाल मावजी भाई परमार, मेडिसिन के क्षेत्र में गुजरात से हैं। फिर अगला नाम है विनोद कुमार पसायत, आर्ट्स के क्षेत्र में उड़ीसा से। अगला नाम है सिल्बी पासाह, आर्ट्स के क्षेत्र में मेघालय से हैं। अगला नाम है शांति देवी पासवान और शिवन पासवान, तो ये जोड़ी है, शांति देवी पासवान और शिवन पासवान, तो इनको आर्ट्स के क्षेत्र में दिया जा रहा है और ये बिहार से हैं। अगला नाम है संजय आनंद पाटिल, ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि, गोवा से हैं। मुनि नारायण प्रसाद, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, केरल से हैं। KS राजन्ना, ये सोशल वर्क के क्षेत्र में, मूलतः कर्नाटक से हैं। अगला नाम है चंद्रशेखर चन्ना पटाना, ये मेडिसिन के क्षेत्र में कर्नाटक से हैं। अगला जो नाम है वह है भगवती लाल राजपुरोहित, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से हैं ये। रोमालो राम, आर्ट के क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर। नवजीवन रस्तोगी, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से हैं मूलतः। अगला नाम क्या है? निर्मल ऋषि, आर्ट्स के क्षेत्र में, ये पंजाब से हैं। प्राण सबरवाल, उनको भी आर्ट्स, पंजाब से। गदाम समैया, इनको भी आर्ट्स के क्षेत्र में, ये तेलंगाना से। संग थंकीमा, ये सोशल वर्क के क्षेत्र में और मिजोरम से हैं। मची हान साशा, इनको आर्ट के क्षेत्र में, मणिपुर से हैं। ओम प्रकाश शर्मा, ये मध्य प्रदेश से हैं, आर्ट के क्षेत्र में। अगला नाम है एकलव्य शर्मा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल से हैं। रामचंद्र सिहाग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हरियाणा से हैं। हरबिंदर सिंह, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, दिल्ली से हैं। गुरविंदर सिंह, ये सोशल वर्क के क्षेत्र में, हरियाणा से हैं। अगला नाम है गोदावरी सिंह, उत्तर प्रदेश से, आर्ट्स के क्षेत्र में। रवि प्रकाश सिंह, साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैक्सिको के हैं मूलतः। शेष मट्टी टी शिवलिंगम, ये आर्ट के क्षेत्र में, तमिलनाडु से हैं। सोमन्ना, ये सोशल वर्क के क्षेत्र में, कर्नाटक से हैं। केतवत सोमलाल, ठीक है, और इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, तेलंगाना से हैं। शशि सोनी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में, कर्नाटक से हैं। उर्मिला श्रीवास्तव, आर्ट, उत्तर प्रदेश से हैं। नेपाल चंद्र सूत्रधार, और ये मरणोपरांत दिया जा रहा है, आर्ट्स के क्षेत्र में, मूलतः पश्चिम बंगाल से थे वो। गोपीनाथ स्वयं, ये इनको आर्ट के क्षेत्र में, ओडिशा से हैं। लक्ष्मण भट्ट तैलंग, आर्ट के क्षेत्र में, राजस्थान से हैं। माया टंडन, सोशल वर्क के क्षेत्र में,
राजस्थान से हैं। अश्वथी थिरुनल गौरी लक्ष्मीबाई थम्पुर टी, तो इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, थोड़ा लंबा नाम है, केरल से हैं ये मूलतः। जगदीश लाभ शंकर आर्ट्स के क्षेत्र में, और ये गुजरात से हैं। अगला नाम है सोनो वामुजो, सोशल वर्क के क्षेत्र में, नागालैंड से हैं ये मूलतः। अगला नाम है बालकृष्ण सदनम, आर्ट्स के क्षेत्र में, केरल से है। अगला नाम है कुरेला विठलाचार्य, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, मूलतः तेलंगाना से हैं। किरण व्यास योगा के क्षेत्र में, फ्रांस से हैं मूलतः। अगला नाम है जागेश्वर यादव, ये सोशल वर्क छत्तीसगढ़ से हैं। राम बाबू यादव, ये आर्ट्स के क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, तो ये 110 नाम है जिनके नामों को आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मूलतः दो तो आप ध्यान रखना, एक पद्म विभूषण और पद्म भूषण। पद्मश्री के भी अगर ध्यान हो जाए तो ठीक है, वैसे 110 है, काफ़ी लंबा नाम है। ठीक है, इसका PDF मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऐप पर भी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन होगा, किस अरब देश ने गैर मुस्लिम राजनयिकों यानी डिप्लोमेट्स के लिए पहला अल्कोहल स्टोर खोलने का फैसला किया है? आंसर होगा सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब। तो ये जनवरी में ही इस संबंध में एक डॉक्यूमेंट सामने आया है, और एक मोबाइल ऐप के जरिए जो भी डिप्लोमेट्स हैं दूसरे देशों के, तो वो लोग खरीद पाएंगे। दरअसल वहाँ पर ना सऊदी अरेबिया में, वहाँ शराब की बिक्री नहीं होती है, कानून भी है। तो अब जो शराब की बिक्री हो रही है, ये सऊदी अरेबिया ये वाला देश है यहाँ पर। ठीक है, तो सऊदी अरब में अब शराब की बिक्री होगी, और केवल डिप्लोमेट्स के लिए। तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, तो उन्होंने ये फैसला किया है। ठीक है, और ये माना जा रहा है कि जो रूढ़िवादी मुस्लिम देश के तौर पर वो काम कर रहा था, तो उसमें काफ़ी कुछ बदलाव, सुधार के तौर पर ये देखने को मिल रहा है। हालांकि शराब ओपन करना ये सुधार तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद हुई हैं, जैसे महिलाओं को ड्राइविंग करने की इजाज़त, अकेले बाहर जाने की जो इजाज़त है, वो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। ठीक है, तो सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, और वहाँ की जो राजधानी क्या है? रियाद। ठीक है, मुद्रा वहाँ की सऊदी रियाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने जनवरी 2024 में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? ये देश का नाम क्या है? आंसर है इसका केप वर्डे। क्या है नाम? केप वर्डे। तो WHO ने 12 जनवरी को ये ऐलान किया है, मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। तो इस तरीके से केप वर्ड जो है ना, वो मलेरिया से मुक्त होने वाला अफ्रीका का तीसरा और दुनिया का 43वां देश बन गया है। एक बार वो देश देखते हैं, केप वर्डे है कहाँ पर? ये है प्यारा भारत, और केप वर्डे जो है वो अफ्रीका में कह दीजिए अफ्रीका से सटा हुआ। ठीक है, तो ये विशालकाय अफ्रीका है, और केप वर्डे जो है वो यहाँ पर है। ये द्वीपीय देश है, ये वाला है, ढेर सारे द्वीप हैं। ठीक है, तो वो अब मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अफ्रीका के बारे में, इससे पहले कुछ और देशों को मलेरिया मुक्त किया गया था, जैसे मॉरिशस को 1973 में, और 2019 में अल्जीरिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ इसको मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। केप वर्डे कहेंगे। ठीक है, और केप वर्डे, इसकी राजधानी क्या है? प्राइया नाम है। क्या है? प्राइया। और ये इसको आज़ादी मिली थी 1975 में पुर्तगाल से। पुर्तगाल के कंट्रोल में ये था, और उसकी गुलामी था ये देश। 1975 में आज़ादी मिली थी। जनसंख्या यहाँ की कितनी है? 1,59,000, मतलब 1,60,000 के आसपास मान लीजिए। 2017 का डेटा है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उलिसेस कोरिया ई सिल्वा। मुद्रा यहाँ की अपनी केप वर्डे एस्कूडो। ओके, और ये नॉर्थ अटलांटिक जो ओशन है उसी में है ये। ठीक है, कहेंगे हम अफ्रीका ही कहेंगे उसको, अफ्रीकी देश ही इसको मानेंगे। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 2 तारीख होता है। एक तो आपका हो गया 30 जनवरी और दूसरा है 25 मार्च। ठीक है,
तो 30 जनवरी को तो महात्मा गांधी की शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है। 1948 में नाथुराम गोडसे जो देश का पहला आज़ाद देश का पहला आतंकी कहिए, तो उसने महात्मा गांधी की गोली मार कर हत्या कर दी थी। और जबकि 23 मार्च जो है ना, वो दिन है क्रांतिकारी जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उनको उस दिन फांसी की थी 1931 में। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन लेते हैं। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता उस चैंपियनशिप में? ठीक है, चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? आज होगा मान सिंह। ठीक है, मान सिंह। ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ? हांगकांग में किया गया, जनवरी में ही। ठीक है, तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे मॉर्निंग को ताजे तरीन कंटेंट के साथ। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF अवेलेबल है, ओके, और मेंबरशिप प्लान भी है, तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। बाय।